नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। आज मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए एक विशेष सूचना लेकर आया हूं। तो वैसे भी ये एक खुशखबरी से कम नहीं है। राजस्थान पुलिस, आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा थी उसका वो 6, 7, 8 नवंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी 6 तारीख को जिनका पेपर है उनको 1 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 7 नवंबर को जिनका पेपर उनका 2 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और जिनका 8 नवंबर को पेपर है उनको 3 नवंबर तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो उस एडमिट कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, वो क्या है तो वो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ समझाने के लिए। तो देखते हैं हम। पहला महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? कोविड-19, ठीक है, वैश्विक महामारी के बचाव के लिए सामाजिक दूरी से संबंधित निर्देशों की आवश्यकता रूप से पालना करें। तो इसका मतलब यह है कि आप कोविड-19 या कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, उसका ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये महत्वपूर्ण है बिंदु, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसमें एक और ये विशेष सूचना है कि सिर्फ मास्क ही अनिवार्य है, रुमाल, तौलिया, गमछा आप नहीं लेके जा सकते वहाँ पर, ओनली फॉर आपको मास्क ही लेके जाना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों का तापमान माप एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। इसका मतलब यह है कि आपको जब एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाओगे, पहुंचोगे वहाँ पे, तो आपका वहाँ पर तापमान चेक करेंगे और नॉर्मली वो जानकारी करेंगे, नॉर्मली करेंगे। अभ्यर्थियों का तापमान और सैनिटाइज़र की व्यवस्था, वहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, आपको सैनिटाइज़र करेंगे। ठीक है, मूल प्रवेश, चौथा पॉइंट क्या है? मूल प्रवेश पत्र एवं चुनाव आयोग द्वारा मान्य फोटोयुक्त अथा पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पहचान पत्र, आधार कार्ड के आधार पर पूर्ण तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपका प्रवेश पत्र तो है, उसके साथ ही आपको एक मूल, या आप हम कह सकते हैं कोई एक महत्वपूर्ण आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो सकता है, प्रवेश ये पैन कार्ड हो सकता है, और ये पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, पहचान पत्र हो सकता है, आपका स्वयं का खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज। तो अब देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश में 5वां जो पॉइंट है, क्या दिया गया है? OMR की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने व उत्तर को गोला करने के लिए नीली काली स्याही के पारदर्शी 2 बाल पेन सव्य को लाना होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अन्य किसी प्रकार का पेन, पेंसिल, पट्टिका, बॉक्स आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि आपको एक काला और एक नीला 2 पेन लेके जाना है और गोले को पारदर्शी करना है। यानी ये गोला है, तो जो आप गोला करोगे तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें 2 पेन दिए गए हैं और अन्य ये 2 पेन आपको लेके जाना है, वरना आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें क्या कह रखा है? किसी प्रकार का या अन्य किसी प्रकार का पेन, पेंसिल, पट्टिका, जैसे पेंसिल नहीं लेके जा सकते आप, पट्टिका की मैं बात करूं स्केल या पुट हम कह सकते हैं, बॉक्स जैसे ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, वो आदि सब चीज़ें की अनुमति नहीं दी गई है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टोपस, वैसे और से लड़कियों के लिए ये कहा गया है, लॉकेट्स, जेवरात, पर्स, डायरी, बटन वॉच, जड़ाऊ पिन,
बैज, फूल इत्यादि लाना व पहनना वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का सामान लाने की अनुमति नहीं होगी तथा सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मास्क में किसी भी प्रकार का संदेहास्पद वस्तु जैसे मेंटल तार इत्यादि नहीं होनी चाहिए। देखो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नहीं होने चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, आपके पास वैसे घड़ी नहीं हो सकती और इसमें मार्क्स का कहा गया कि मार्क्स हो तो दोस्तों एकदम मार्क्स सिंपल होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार की डिजाइन वाला मार्क्स नहीं हो सकता, उसमें मेंटल के वो जो तार लगी हो वो मार्क्स नहीं हो सकता। और ख़ास तौर से इसमें लड़कियों के लिए कहा गया है कि अंगूठी नहीं हो सकती, आपकी कान के टोपस नहीं हो सकते, आप किसी प्रकार के वहाँ पे जेवरात नहीं ले जा सकते और नए लॉकेट ले के जा सकते हो। तो नेक्स्ट पेज। अब देखेंगे सातवां महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। ये महत्वपूर्ण निर्देश है जो आप एडमिट कार्ड निकालोगे। एडमिट कार्ड इस बार क्या है 3 या 4 पेजों का है, इसलिए आपको वो सारे निकालना है, उसमें सारे दिए गए हैं। तो सातवां हम देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अवश्य उपस्थित हो जावे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आपका परीक्षा सेंटर हो उसमें 2 घंटा पहले आपको परीक्षा सेंटर पर उपलब्ध होना है। ठीक है, परीक्षा होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुराचार की श्रेणी में माना जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इसका मतलब ये है कि एक तो आपको जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 2 घंटा पहले पहुँचना है। मान लीजिए आपका 9 बजे एग्ज़ाम है तो 7 या 8 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है। इसका मतलब ये है कि 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी 9 बजे आपका एग्ज़ाम है तो आप 8:30 तक वहाँ पर पहुँच सकते हो, 8:30 के बाद वर्जित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये क्या देगा कि परीक्षा केंद्र पर तलाशी यानी आपकी तलाशी के दौरान आप किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हो, दुराचार करते हो तो आपकी वो श्रेणी कौन सी आ जाएगी, फिर आपके दुराचार की श्रेणी के माना जाकर कानूनी कार्रवाई, आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आपको व्यवहार में अच्छा व्यवहार रखना है। आपको जैसे आपकी तलाशी करे आपको कुछ नहीं करना है, तलाशी करने देना है, क्यों आप वैसे भी साथ में कुछ लेके नहीं जा रहे हो। और इसमें एक टॉपिक महत्वपूर्ण 8वां टॉपिक क्या है, परीक्षा अवधि में शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप वैसे भी घर से फ्रेश होके जाइए क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इस बार कोरोना चल रहा है, इसके लिए परीक्षा समाप्त होने पर अभिभावक को OMR सौंपने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। यानी आप परीक्षा ख़त्म हो गई, आपकी समाप्त हो गई, जब तक आप बाहर नहीं निकल सकते, जब तक आपका वहाँ पर कोई टीचर होगा उसको ये आप OMR नहीं सौंप सकते। तो नेक्स्ट पेज। इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं, पुरुष या महिला अभ्यर्थी आदि आस्तीन की टी-शर्ट, शर्ट, सूट, साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर, बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा कर आएंगे। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाएं साड़ी पहन के आ सकते हैं, पुरुष टी-शर्ट पहन के जा सकता है, महिलाएं हवाई चप्पल पहन के जा सकती है या स्लीपर चप्पल पहन के जा सकते हैं। फुटवेयर हो गए या चप्पलें होंगी वो कक्ष जो परीक्षा कक्ष होगा उससे बाहर खुलवाए जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड में पुलिस विभाग के प्रति दिए गए स्थान पर अपना नवीनतम यानी अपना नया फ़ोटो 3 सेमी गुणा 4 सेमी अपना पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो आता है वो रंगीन फ़ोटो आपको वहाँ पर चिपकाना होगा एडमिट कार्ड पे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, हस्ताक्षर व बाएं हाथ के अंगूठे का निशान परीक्षा केंद्र पर अभिभावक के समक्ष देना होगा। यानी इसमें यह बात है कि एडमिट कार्ड पर फोटो तो चाहे आप घर से चिपका के लेके जा सकते हो, लेकिन हस्ताक्षर और अपने आपका जो बायां हाथ का अंगूठा है वो वहाँ पर ही जाके देना होगा जहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगती है। वहाँ पर जब का अभिभावक होगा, आपका जो टीचर होगा उसके समक्ष ही वो कार्य करना है। उससे पहले आपको नहीं क्या करना है, आपको सिर्फ घर से फ़ोटो एक लगा के जाना है। फ़ोटो आप 2 लेके जा सकते हो वैसे घर से,
और अभी अगर अंगूठा घर से लगा के मत जाइए, और वैसे ही भी और वो हस्ताक्षर भी घर से ना करें। नेक्स्ट पेज। अब हम अगले टॉपिक पर या अगले बिंदु की बात करें। प्रवेश पत्र में किसी विसंगति के मामले में सहायता नंबर पर संपर्क करें। यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रवेश पत्र में किसी भी विसंगति के मामले में सहायता नंबर, यानी वहाँ पर आपके सहायता नंबर दिए गए हैं, यानी आपके कुछ प्रवेश में गड़बड़ है तो आप वहाँ सहायता नंबर पर कॉल करके जानकारी कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न, जो भी प्रश्न होगा उसका एक सही उत्तर है। एक बार उत्तर को अंकित करने के बाद बदलाव नहीं कर सकते। यानी आपने एक बार किसी उत्तर को गोला कर दिया है कि यही उत्तर सही है तो वही सही माना जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक, यानी हम कह सकते हैं माइनस मार्किंग का प्रावधान है। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। नोट, कोरोना वायरस संबंधी श्रव्य घोषणा पत्र, यानी आपका जो प्रवेश पत्र होगा इस बार 3 या 4 पेजों का है तो आपको वो घोषणा पत्र भी उसमें साथ ही आएगा। उसमें आपको घोषणा पत्र में श्रव्य को दर्शाना है कि नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आपको वो घोषणा पत्र भी प्रवेश पत्र के साथ ही लेके जाना है और उसमें लिखना है। तो आज की ये हमारी सूचना आपको कैसे लगी? धन्यवाद।